इसकी स्पीड से चलती है एयर बाइक। ये चमत्कार नहीं, यूपी का आविष्कार है। ये बाइक हवा से चलती है। ये बाइक हवा से बातें भी करती है। बस 5 रुपए की हवा भरिए और काम पर चलिए। पेट्रोल का सारा ड्रामा, सारा झंझट खत्म। जिस बाइक पर आप हमारे सहयोगी सीमाप को बैठे देख रहे हैं, ये एरो बाइक है। इसकी खूबियां सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसमें 5 रुपए की हवा भरा करके 80 किलोमीटर का सफर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया जा सकता है। मैं डॉक्टर भरत राज सिंह, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से महानिदेशक बोल रहा हूँ। बाइक के विषय में आपने बात की, तो ये बाइक के दो चरण हैं। एक तो ये है कि इसका इंजन हवा से चलने वाला इंजन, दूसरा है कि इसको बाइक पर लगाना। तो पहले हम इंजन के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि कितने किलोमीटर का इसमें देखिए 6 क्यूबिक मीटर हवा के लिए 2 सिलेंडर की उपयोगिता है। अगर उसमें प्रेशर हम 20 बार से बढ़ा दें, 40 बार कर दें, सिलेंडर की साइज बहुत पतली स्लीक आ जाएगी। तो दो डिज़ाइन इसमें है कि हम 4 सिलेंडर छोटे छोटे पतले लगा दें, 2 सिलेंडर थोड़े मोटे। ये कार्य जो है आने वाले समय में कोई इंडस्ट्री वाला ही करेगा। हमारा तो यह है कि मॉडल ये वर्किंग मॉडल है, जिसमें 2 या 3 आदमी चल करके पूरी ताकत से चलते हैं। जबकि कितना दूर चलेगी अगर हाँ, इस सिलेंडर जो हमने डिज़ाइन किया है उसको भरने पर 40 किलोमीटर 5 रुपए की हवा भरा लीजिए, 40 किलोमीटर बड़े आराम से चलिए। और अभी आप इसको चला के देखेंगे, इसमें आपको लगता है कि जैसे साइकिल चलाते हैं उससे भी कम, बहुत ही हल्की चलती है। इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा है कि हवा भरेंगे, हवा में कोई खर्च नहीं हो रहा, न बियर टियर हो रहा, न कोई इसका वेस्ट निकल रहा। जो हवा आपने लिया वही हवा निकाल रहे हैं। तो इससे ग्रीन एनर्जी, जो हमारा सिद्धांत है जीरो पॉल्यूशन का सिद्धांत पूर्ण होता है। हवा भरने की तकनीक को हम सौर ऊर्जा का उपयोग करें, पवन ऊर्जा का उपयोग करें, तो हमें इसको कहीं बिजली से भरने की जरूरत ही नहीं। इस बाइक को लखनऊ के इंजीनियर्स ने बनाया है। हवा से चलने वाली बाइक की टेक्नोलॉजी के लिए कनाडा, बुल्गारिया, जर्मनी जैसे देशों से मांग आ रही है। लेकिन इस देसी टेक्नोलॉजी के आविष्कारक डॉक्टर भरत राज सिंह और प्रोफेसर ओंकार सिंह चाहते हैं कि एरो बाइक भारत में काम आए। ये आइडिया बहुत ही 1995 के बाद, जब ये धरती का तापमान बढ़ने की चर्चाएं विश्व में फैली, तभी से एक जागरूकता दिमाग में लोगों में आने के लिए मैंने एक प्रयास किया कि इसके कारण क्या। वो कारण में 2 ही चीज़ आई है। चलिए, जनसंख्या अलग इशू है, लेकिन उसमें औद्योगिकीकरण और दूसरा सबसे ज़्यादा था ट्रांसपोर्ट। दोनों का कंपोनेंट मिलकर 75%, 34 से 35 इसका और 36 से 38% आपका औद्योगिकीकरण, जो उसको कह लीजिए कि जो बिना उसके विचार से कहीं भी कोई चीज़ चला दिया जाए और उसके जगह कहाँ लगनी चाहिए औद्योगिकरण, उसके उस पर विचार ना किया जाए अनऑर्गेनाइज टाइप से। तो हमने ये इंजीनियर होते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा कार्य किया जाए जिसमें कुछ इस वैश्विक तापमान में गिरावट हो और विश्व में आने वाले भविष्य में जो संकट आने वाला है जलवायु परिवर्तन में, इसके कारण वो कुछ बचा जाए। तो हमने कहा कि अगर इसको हम 35% भी सुरक्षित कर देते हैं, जो 75 का, तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। करीब करीब 20-25% इस पर हमारा काम बन सकता है। और तकनीकी ज्ञान जो है, जो 1840 के बाद इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण का हुआ, उस पर केवल ज्वलनशील पदार्थों पर काम हुआ अभी तक, जो कि इंडस्ट्रीज सारे जितने भी आप देखें, चाहे